बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी, क्लास 9th का केमिस्ट्री का पेपर होने जा रहा है। ऑलरेडी आपके साथ स्टडी प्लान और गेस्ट पेपर शेयर कर चुके हैं, लेकिन बहुत से बच्चे बार बार कह रहे थे सर जी काइंडली इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन भी बता दें। तो बेटे एक दफा अपनी बुक अपने सामने रख लें, बुक निकाल लें। मैं आपको ना बुक से हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन जो अंदर से आ सकते हैं और प्लस जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन और हर एक चीज क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अपनी बुक सामने रख लें, क्योंकि आप लोग बुक पे निशान नहीं लगाते, सिर्फ गैस से देख लेते हैं, बाद में जब वो क्वेश्चन आता है तो आपको पता ही नहीं चलता। तो बेटे आप जरा बुक से निशान लगा लें, जल्दी से अपनी बुक ओपन कर लें। अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 क्योंकि लॉन्ग की पेनिंग में आ रहा है, तो इसकी जो ब्रांचेज है ना, ये आप शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिहाज से तैयार करेंगे। देखें, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आपने कोई सी 4-5 ब्रांचेज मेंशन करनी है, और ये भी हो सकता है कि वो 4-5 ब्रांचेज के नाम मेंशन कर दे। तो बहरहाल आपने केमिस्ट्री की ब्रांचेस 5-6 जो इंपॉर्टेंट है वो लाजमी तैयार कर लेनी है। तो यहाँ से शॉर्ट भी आ सकता है, कोई सी एक या दो ब्रांचेस का वो शॉर्ट में पूछ सकता है, या फिर लॉन्ग में पूछ सकता है। तो लॉन्ग में आपको 4-5 ब्रांचेस लाजमी लिखनी होगी। तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे मार्क कर चुका हूँ, ये आप लाजमी पहले तैयार करेंगे। उसके बाद टाइम बचे तो बाकी देख लीजिएगा, अदरवाइज ये जो मैंने निशान लगा रखे हैं ये आपके पास इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं, इनको पहले अच्छे से तैयार कर लो। ठीक है, तो एक आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे आएंगे, यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक है 1.2 ये क्रॉस है, तो ये एक साइड इंफॉर्मेशन है, यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। अच्छा जी, अब आप लोग जो है ना बेटा, आप आ जाएंगे पेज नंबर 9 पे। पेज नंबर 9 पे ये आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे। इसमें वो 2 का भी पूछ सकता है, 3 का भी पूछ सकता है। तो अगर कोई मेंशन ना करे तो फिर आपको सारा लिखना होगा। और यहाँ पे फिर आपके पास 2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, इनको बेटे आपने लाजमी देख लेना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। लें जी, ये इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा। फिर उसके बाद इस चैप्टर का तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बहरहाल ये बनता है। तो इस चैप्टर के अंदर ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, इसको भी आपने अच्छे से तैयार करना है। ले जी, नेक्स्ट पेज पे आएंगे, यहाँ पे देखो ये शॉर्ट क्वेश्चन है अब आपके पास। तो इन दोनों को शॉर्ट के लिहाज से तैयार कीजिएगा। तो बाकी आगे चलते हैं, हमारे पास एक्सरसाइज तो ये आप लोग सारे पहले निशान लगा चुके हैं। ये एमसीक्यू तैयार करने हैं जिनको हमने सर्कल कर रखा है, और ये आपके पास फिर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, पहला, छठा और उसके बाद 8वां। ये आपके पास 1, 6 और 8 वाला शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने निशान नहीं लगाया वो दोबारा लगा ले। ठीक है, उसके बाद आप आएंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। तो एक ही बात है, अंदर से लॉन्ग जो बता दिए 3 वही तैयार करो, यहां से देखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर यहां से करना है तो क्वेश्चन तो वही है बेटे, ब्रांचेज वाला। ठीक है ना, तो यहां से भी कर सकते हो, अंदर से भी कर सकते हो, बहरहाल ठीक है। बाकी इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन आपने नहीं करना, ये डिस्क्रिप्टिव करने हैं, क्योंकि बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे सर जी ये क्या नहीं करने हो भाई, जो अंदर से लॉन्ग बता दें वही यहाँ पे है। तो आपकी मर्जी है, यहां से करो या अंदर से करो, एक ही बात है। लो जी, चैप्टर नंबर 1 से एक शॉर्ट आएगा तो वो बस एक्सरसाइज से ही आ जाएगा। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट आपको बता दिए, इंटरनल भी शॉर्ट बता दिए और लॉन्ग भी बता दिए। अब आ जाए चैप्टर नंबर 2 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 2 में ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है नंबर 2 पे। और फिर उसके बाद ये एक छोटी सी साइड इंफॉर्मेशन है, ये एमसीक्यू है। जिस तरह मैंने बुक पे निशान लगा रखे हैं ना बेटे, इसी तरह से आप निशान लगा लें, इन्हीं चीजों को तैयार करें, इंशाल्लाह पेपर आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, आगे यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, और इसी के बाद यहाँ पे देखें ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ गया जी, बोहर एटॉमिक मॉडल वाला। और फिर ये एक साइड इंफॉर्मेशन, इसको लाजमी पढ़िएगा। ठीक है, ये आपके एमसीक्यूज हैं, जो अंदर से 2-3 एमसीक्यूज आएंगे ना वो यहीं वाले होंगे। ठीक है ना, बाकी एक्सरसाइज से ही आएंगे। पेपर बहुत ही आसान आएगा और सिलेबस भी थोड़ा ही है माशाल्लाह, तमाम फ्रेंड्स की तैयारी भी है। तो ये एमसीक्यू आप तैयार करेंगे एक, और यहाँ पे ये एटॉमिक नंबर एंड मैथ नंबर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद यहां से एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसका फार्मूला भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके पास एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है एमसीक्यू के तौर पे, याद रखेंगे। और फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप आएंगे नेक्स्ट वाले पेज पे, ये 26 पे आ जाए। पेज नंबर 26 पे आएंगे, यहाँ पे ये आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसको शॉर्ट के लिहाज से तैयार करेंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये यहाँ पे आपसे एमसीक्यू में वैल्यू पूछी जा सकती है, तो ये आपका एमसीक्यू है। जिस तरह यहाँ पे निशान लगे हुए हैं वैसे अपनी बुक पे निशान लगा लें। ठीक है, फिर आपका डर खौफ खत्म हो जाएगा कि अच्छा यही चीजें तैयार करनी। जिन स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं है वो लाजमी निशान लगाए, यहाँ से ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए रिलेटिव एटॉमिक मास का। क्लियर? चलें जी, आगे आ जाएंगे। यहाँ पे एक सैंपल प्रॉब्लम है, ये वो लॉन्ग में भी दे सकता है। ठीक है ना, वैसे न्यूमेरिकल नहीं आना, लेकिन लॉन्ग में जाहिर सी बात है इस चैप्टर से लॉन्ग आ सकता है, तो वो ये वाली सैंपल भी दे सकता है। इसको लाजमी एक दफा देख लीजिएगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ जाएंगे एक्सरसाइज के एमसीक्यूज। तो ये ऑलरेडी आपके साथ पहले मैं शेयर कर चुका हूँ, बता चुका हूँ आपको।
फिर इस तरह यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी बता दिए थे। तो अगर आपने दोबारा निशान लगाने तो लगा लें, 1 2 3 वाला शॉर्ट तैयार करेंगे, इधर से 1 2 3 वाला शॉर्ट तैयार करेंगे। ठीक है, अब आप आगे चलते हैं जी हम लोग पे चैप्टर नंबर 3 की तरफ। अब ये चैप्टर नंबर 3 में आएंगे, ये देखें ये चीजें आपने लाजमी पढ़नी है। यहाँ से एक शॉर्ट बनेगा, उसका आंसर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ से प्रिंसिपल, ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। और फिर यहाँ से एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट बनेगा, ठीक है, ये उसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो बहरहाल ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन इस पेज से बन सकते हैं। मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ कि कहाँ पे कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, बाकी आप माशाल्लाह समझदार हैं, आपको पता है कि भी यहाँ से क्या हमने तैयार करना है। लो जी, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, शॉर्ट में आ सकती है। और यहाँ पे आपके पास ये आयोनिक बॉन्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। और फिर उसके बाद यहाँ पे बेटे देखें, ये आपके पास एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है, और ये आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये आप लाजमी तैयार करेंगे, ठीक है। ये इंटरनल एमसीक्यूज और इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन साथ में एक दफा दोबारा से लॉन्ग बताता जा रहा हूँ, ताकि आप निशान लगा लें, जिन बच्चों को नहीं पता वो निशान लगा लें। तो ये आपका लॉन्ग है, इंपॉर्टेंट कोवेलेंट बॉन्ड, और यहाँ से ये अलग से शॉर्ट भी यहाँ से बन सकता है। जब आप लॉन्ग को तैयार करेंगे तो ये आपका बीच वाला शॉर्ट भी हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लाजमी तैयार करेंगे। ये इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन है, बने बनाए, तो इनको आप देख लें। बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, इंशाल्लाह पेपर आपका आसान भी आएगा और सॉल्व भी हो जाएगा। यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन, पोलर और नॉन पोलर, और फिर यहाँ पे आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है। क्लियर है जी यहाँ तक? चले जी नेक्स्ट वाले पेज पे, यहाँ से ये आपके पास शॉर्ट में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। और फिर उसके बाद यहां से आप एक एक्सरसाइज में शॉर्ट तैयार करेंगे, और ये फिर मेटालिक बॉन्ड लॉन्ग क्वेश्चन है, और यहां से शॉर्ट भी आ सकता है। शॉर्ट आएगा तो वो आपसे कुछ प्रॉपर्टीज पूछ सकता है मेटल्स की, ये आप 3 4 लाजमी तैयार करके जाइएगा। और लॉन्ग अगर आएगा तो फिर ये सारा आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 पॉसिबिलिटीज है, शॉर्ट भी बन सकता है, लॉन्ग भी बन सकता है। नेक्स्ट वाले पेज पे आएंगे, पेज नंबर 43 पे। तो 43 पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये शॉर्ट के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग भी बन सकता है। हालांकि वैसे देखें तो ये लॉन्ग इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा, ये वाला लॉन्ग इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बन जरूर सकता है। आपको पता तो है ना, पंजाब वाले, पंजाब बोर्ड में कभी कभार ऐसी वो ठंडक चुस मार देते हैं कि भाई जो नहीं बनता लॉन्ग वो भी दे देते हैं। तो भाई ये लॉन्ग बनता है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो करना चाहो तो इसको भी कर लीजिएगा। हाँ, शॉर्ट भी ये बन सकता है। इसी तरह यहाँ पे आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और फिर यहाँ से एक आपको इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दी जा रही है, यहाँ से भी शॉर्ट आ सकता है। क्लियर है? तो ये लाजमी तैयार कीजिएगा, इस पेज को नहीं छोड़ना। नेक्स्ट आएंगे आप लोग बेटे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो ये भी शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिहाज से इसको तैयार कीजिएगा, लॉन्ग नहीं है। अच्छा, ये जो डाइपोल टू डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि वो 2 या 1 हेडिंग मेंशन करके लॉन्ग दे सकता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है लॉन्ग क्वेश्चन। और अगर लॉन्ग नहीं देगा तो फिर दोनों को आप शॉर्ट के लिहाज से लाजमी तैयार कीजिएगा, इनकी डेफिनेशन, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं जी, हमारे पास है एक्सरसाइज। तो उसमें पहले आपको निशान लगवा चुका हूं, इसका फर्स्ट वाला पार्ट, और फिर 5 और 6 वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में 1 2 3 4 वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्टिव में वही अंदर से लॉन्ग बता दी है, बस यहां से करो या अंदर से करो, बात एक ही है, ठीक है ना। हाँ, इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन नहीं करने, डिस्क्रिप्टिव करने हैं। कैसे करने हैं, यहां से देख लो, आपकी मर्जी। अब देखो, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड, तो पीछे मैं अंदर से बता चुका हूं आपको, लॉन्ग अभी बताया है ना। तो वहां से जब तैयार करोगे तो ये हो जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? बातें गौर से सुना करें, सुनते नहीं है, फिर आप कमेंट कर रहे होते हैं सर जी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं करने हो। भाई करने हैं, मैंने अंदर से लॉन्ग बता दी है ना, वही यहाँ पे दिए हुए हैं। अब आ जाएंगे चैप्टर नंबर 4 की तरफ। अब चैप्टर नंबर 4 में ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, इसको आपको डिफाइन करना आना चाहिए। और फिर यहां से ये एमसीक्यू की इंफॉर्मेशन है, यहां से भी ये आपके पास एमसीक्यू की इंफॉर्मेशन है, यहां से एमसीक्यू बन सकता है। क्लियर है जी? उसके बाद आएंगे नेक्स्ट, इंपेरिकल फार्मूला पूछा जा सकता है, शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और फिर यहाँ पे एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, ये लाजमी तैयार कीजिएगा। उसके बाद बेटे आप लोगों के पास यहाँ पे फार्मूला याद रखेंगे, क्योंकि एमसीक्यू को छोटी मोटी एग्जांपल देके वो पूछ सकता है, तो फार्मूला आता होगा तो एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना। तो यहाँ से मैंने इसीलिए लिख रखा है कि भी एमसीक्यू बन सकता है। नेक्स्ट वाले पेज पे यहाँ पे आपके पास शॉर्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप एक्सरसाइज के शॉर्ट लाजमी तैयार करोगे। ये एमसीक्यू की इंफॉर्मेशन है, क्योंकि डायरेक्ट एमसीक्यू दे सकता है वो। और फिर यहाँ पे आपके पास एक्सरसाइज का जो दूसरा क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट में आ सकता है। ले जी नेक्स्ट वाले पेज में ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, सैंपल प्रॉब्लम शॉर्ट के लिहाज से, और यहां से ये भी शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला, ठीक है, ज्यादा।
अच्छा जी, उसके बाद आएंगे आप लोग यहाँ पे पेज नंबर 58 पे, तो ये मोलर एंड मोलर मैस, मोल सॉरी, द मोल एंड मोलर मैस, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको तैयार कीजिएगा। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकती है। ये देखें ना, सारे इंटरनल शॉर्ट ही आपको बता रहे हैं, टेंशन ना लें, सिर्फ तैयार करते जाए बस। यहाँ से ये डेफिनेशन आपके पास केमिकल इक्वेशन की, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से। फिर उसके बाद फिजिकल स्टेट्स आपको पता होनी चाहिए, यहाँ से ये शॉर्ट बन सकता है। इधर आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन, ये शॉर्ट में आ सकता है। लें जी, उसके बाद आप आएंगे, ये सैंपल प्रॉब्लम बेशक छोड़ दें, एमसीक्यूज पहले आपको बता दिए, ये एमसीक्यूज आप नोट कर लें। अगर वीडियो नहीं देखी तो आप लाजमी एक दफा वीडियो देख लें, जिसमें मैंने पूरी चीजें आपको सारी लिख के दी थी। और ये आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जिनको सर्कल कर रखा है। और फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में आप 1 और 3 वाला तैयार कर लें। उसके बाद आएंगे जी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, तो ये अंदर से मैंने आपको बता दिए, यहाँ से देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वैसे भी मैंने यहाँ पे ये चैप्टर नंबर 4 तो लॉन्ग में है ही नहीं ना। अच्छा जी, अब आ जाए चैप्टर नंबर 5 में, तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट, और फिर यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ तक पहली स्टेटमेंट तक। और फिर उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, ये शॉर्ट में आ सकती है। फिर उसके बाद यहाँ से एक शॉर्ट बन सकता है पक्का पक्का, ये देखे, ठीक है ना, इंथॉल्पी वाला, ये आपने लाजमी तैयार करना है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है बेटे। फिर उसके बाद यहाँ पे एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में आ सकते हैं। ले जी, उसके बाद आएंगे आप लोग बेटा जी पेज नंबर 75 पे आ जाए। अब पेज नंबर 75 पे देखें, ये ग्राफ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में आ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अच्छा जी, फिर उसके बाद इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन यहाँ पे एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, इसका शॉर्ट आ सकता है। और इससे नेक्स्ट जो आपके पास ग्राफ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तीनों ग्राफ्स आपने लाजमी तैयार करके जाने। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे एक दो और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मैंने मेंशन कर दिए, शॉर्ट बना के नहीं दिया, ठीक है। जब आएगा शॉर्ट, आप उसका आंसर आपको समझ आ जाएगी, आप लिख दीजिएगा, शॉर्ट का भी पता चल जाएगा, बस इसको एक दफा आपने जरूर पढ़ लेना है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएंगे एमसीक्यूज, तो इस एक्सरसाइज के एमसीक्यूज पहले आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी शेयर कर चुका हूँ। अच्छा, उसके बाद कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में ये वाला इंपॉर्टेंट था, ये भी बता दिया था। अच्छा जी, अब आ जाए चैप्टर नंबर 6 में, तो चैप्टर नंबर 6 में पहले पेज पे यहां से आपके पास एक शॉर्ट बन रहा है, ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आएंगे जी पेज नंबर बेटा जी, पेज नंबर आप ओपन करेंगे, बस इसमें यही है, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, इसको लाजमी कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ से आपके पास एमसीक्यू आ सकता है, लेकिन बेटा ये ना स्मार्ट सिलेबस में कट हो गया है पेज, तो आप एक दफा इसको देख लें, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन फायदा इसका इतना खास होने वाला नहीं है। चलें जी, अब आ जाएं एक्सरसाइज में, तो इसके एमसीक्यू बता चुका हूं, 2 वाला इंपॉर्टेंट है, सेकंड, और फिर ये एक 9 वाला इंपॉर्टेंट है। हाँ, शॉर्ट क्वेश्चन में आओगे तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 6 का। उसके बाद 3 और 4 वाला इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन 1 2 3, बस ये 5 6 क्वेश्चन बनते हैं शॉर्ट, यहाँ से वो तैयार करें, बाकी कुछ नहीं आना यहाँ से। अच्छा जी, अब आ जाए चैप्टर नंबर 7, तो ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पे पहला शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इंटरनल, ये एक्सरसाइज वाला, इसको तैयार करें। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन एमसीक्यू के तौर पे, और इसका पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि चैप्टर नंबर 7 लॉन्ग की पेयरिंग में है, ठीक है ना, तो आपने इसको तैयार करना है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद बेटे यहाँ पे इसका एक इंटरेस्टिंग, बल्कि यहाँ पे एक्सरसाइज में एक शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ये पहले तैयार करेंगे अच्छे से। अच्छा, फिर उसके बाद एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तैयार करेंगे। यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो एग्जांपल्स दी गई है, ये आपसे वो शॉर्ट में पूछ सकता है अलग से, ठीक है, तो इन दोनों एग्जांपल्स को आप अच्छे से तैयार करेंगे। नेक्स्ट आएंगे, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप लॉन्ग के लिहाज से तैयार करेंगे। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स के जो पॉइंट्स दिए गए प्रॉपर्टीज, ये भी आप तैयार करेंगे लाजमी, ठीक है ना, होती है नहीं होती, बहरहाल करनी है तैयार, ठीक है। उसके बाद मेहनत करें, टाइम आपके पास अच्छा खासा है, केमिस्ट्री में आपने फुल मार्क्स लेने हैं इंशाल्लाह, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दें, ठीक है, इंशाल्लाह हर एक बच्चे का पेपर भी अच्छा होगा और मार्क्स भी अच्छे आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब इसके क्वेश्चन देखें, एक्सरसाइज है 1 2 3 4, और इधर से 1 3 5, और डिस्क्रिप्टिव में 1 2, आपकी मर्जी है, यहां से निशान लगाओ या अंदर से मैंने बता दिया वहां से देख लें। लो जी, अब आ जाएं चैप्टर नंबर 8, तो इसमें डियर स्टूडेंट्स आपके पास ये पहला जो है ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन लॉन्ग बन सकता है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएं आगे,
इसमें टेबल अगर याद होते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप सिर्फ यही नंबर ऑफ एलिमेंट्स याद रख लें और यही लिख दे, बहुत है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यू भी है, शॉर्ट भी है और लॉन्ग भी है। देखिए एमसीक्यूज के लिए इंफॉर्मेशन, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 8.3 वाला टॉपिक नंबर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा, इसको लाजमी तैयार कीजिएगा, सिमिलरिटीज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज, ये लॉन्ग इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद ये एटॉमिक रेडियस, यहाँ पे हेडिंग मेंशन करेगा, उसकी वेरिएशन भी, तो ये भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन लॉन्ग है। अब उसके बाद यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद आएंगे यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इसको लाजमी देख के जाइएगा। नेक्स्ट आएंगे जी आप लोग एक्सरसाइज में, तो एक्सरसाइज के पहले ही आपको, अच्छा फिर कुछ बच्चे जो ना पूछ रहे थे सर जी एमसीक्यूज कहीं और से तो नहीं आएगा भाई, और अगर आएगा ना तो आपको की पॉइंट्स पता होने चाहिए। अगर आप इन की पॉइंट्स को एक एक नजर सिर्फ पढ़ लेंगे ना तो आपका एमसीक्यू सारे के सारे हो जाएंगे। यहां से भी सम टाइम जो है ना शॉर्ट और एमसीक्यू आ जाता है। तो कोशिश करें जब आपको चैप्टर तैयार हो जाए तो एक नजर आप की पॉइंट्स के टेबल को लाजमी लाजमी पढ़ के जाइएगा। इससे आपका पूरा आपको पता चल जाता है कि चैप्टर हमारा कितना तैयार हो गया और कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। सही है, तो कमी कुताही यहाँ पे आपकी पूरी हो जाती है। बेटे इस चीज को लाजमी पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद मुझे नहीं लगता आपको कोई चीज रह जाए, फिर आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे एमसीक्यूज मैंने आपको बताए थे, ये जिनको सर्कल कर रखा है। तो उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स, यहाँ पे देखें 1 2 3 5 7 वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप पहले लगा चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने पहले वीडियो अपलोड कर दी है। तो यहाँ तो सिर्फ इंटरनल बता रहा हूँ, इसीलिए दोबारा भी एक दफा दिखाता जा रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब आ जाएंगे नेक्स्ट वाले चैप्टर में। तो इसमें बेटे आपके पास यहाँ पे देखें फिर से एक्सरसाइज आ गई है, शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू बहुत ही प्यारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है ना। इस तरह की चीजें आपके पेपर में लाजमी आएंगी। ये बुक में ऐसे नहीं दे रखी, ये आपके लिए भी, इनको तैयार करो, ये पेपर में हम आपसे पूछेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन और है बहुत ही इंपॉर्टेंट। इन चीजों को बस तैयार कर ले, आपको आइडिया हो गया कि अब हमने बुक में कौन सी चीजें तैयार करनी है और कौन सी चीजें तैयार नहीं करनी। तो बस बेटे यहाँ पे फिर आपके पास क्वेश्चंस आ गए हैं जो कि पहले आपको बता दिए। यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस भी आपको बता दिए थे 1 2 4 5। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट आपके पास चैप्टर नंबर 10 है, तो इसको लॉन्ग में अगर आप करना चाह रहे हैं तो फिर ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एयर, ठीक है ना। यहाँ पे इसको लाजमी तैयार कीजिएगा, ऊपर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट आपके पास ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है ना, ये आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा, उसके बाद आएंगे तो यहाँ पे एसिड रेन, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये इसकी डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, बहरहाल ये आपने टेबल लाजमी तैयार रखना है, इसको लाजमी करेंगे, ये नहीं करेंगे नंबर कट जाएंगे। ये थ्योरी आप करेंगे लाजमी, प्लस ये भी करेंगे, तो ये आपके पास एसिड रेन वाला भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, ये भी आपके पास है लॉन्ग क्वेश्चन है बेटे। चलें जी, उसके बाद इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है ये वाले चैप्टर, क्योंकि ये वाले पेज कैंसिल हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना, यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन है लेकिन कैंसिल है, स्मार्ट सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये पेज पूरे कैंसिल हो चुके हैं। अब आ जाएंगे वही की पॉइंट्स, तो की पॉइंट्स को एक दफा जरूर देख लीजिएगा चैप्टर को तैयार करने के बाद। ये एमसीक्यू नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 5 6, और यहाँ पे फिर आपके पास चैप्टर इसके अंदर बेटे आपके पास 10 वाला जो एमसीक्यू है, ये भी आपके पास क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास है जी 1 5 4 और 5 वाला शॉर्ट क्वेश्चन, इनको अच्छे से तैयार करेंगे चैप्टर नंबर 10 में। 1 2 कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, ये दो लाजमी देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का मतलब यही है कि भाई ये क्वेश्चन अंदर है, तो मैंने आपको जो बताए हैं अंदर से वो आप लॉन्ग तैयार कर लें, इधर से बेशक छोड़ दें, अंदर से जो बताए ना वहां से आ जाएंगे। लो जी, इस तरह से आपको चैप्टर नंबर 10 तक भी लॉन्ग क्वेश्चन बता दिए, आगे फिर आपके पहले निशान लगवा दिए। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक दफा वीडियो देख लें, जहां पे मैंने बोर्ड के ऊपर सारी चीजें मेंशन की थी, वो लाजमी लाजमी करके जानी है। अगर आगे वाले चैप्टर्स के आप इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं, तो जिस तरह अभी मैंने आपको एक्सरसाइज प्लस इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, तो जितनी ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है ना, इनको आपने नहीं छोड़ना। ये अगर आप एक दफा पढ़ते जाएंगे, ये फार्मूला तैयार करते जाएंगे, तो जितने भी एमसीक्यूज और इंटरनल शॉर्ट आएंगे वो आपके हो जाएंगे। तो उस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, जिस तरह से यहाँ पे देखो एक्सरसाइज के ये दो क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इस तरह से कर लें। वैसे तो वहां तक आप करेंगे तो आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाता है, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर दो दो चैप्टर के शॉर्ट पूरे कर लो तो 5 पूरे हो जाते हैं, क्योंकि आपको तरतीब मैंने समझाई हुई है ना बेटे, स्टार्ट में शुरू में ही आपको बता दिया था 1 2 का पेयर है, 3 7 का पेयर है, 8 10 का पेयर है। और फिर आपको बता दिया था यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा उसमें चैप्टर नंबर 2 3 4 1 2 3 4,
वन में से एक शॉर्ट आएगा, टू में से टू आएंगे, थ्री में से टू आएंगे, फोर में से थ्री आएंगे। तो आप सिर्फ थ्री और फोर कर लो शॉर्ट के लिहाज से तो आपके पांच पूरे हो जाते हैं, या टू फोर कर लो तभी आपके पांच शॉर्ट पूरे हो जाते हैं। तो इसी तरह से यहां से भी आपको इसे दो चैप्टर सेलेक्ट कर लें, फाइव और सिक्स कर लें तो फिर पांच शॉर्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। फाइव और एट वाला शॉर्ट के लिहाज से तैयार कर लो तो फिर भी पांच शॉर्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आपने बस दो दो चैप्टर सेलेक्ट करने हैं, और यहाँ पे भी वही तरतीब है यहाँ पे। तो नाइन इलेवन कर लो या नाइन टेन कर लो तभी आपके पांच हो जाते हैं। तो भाई आपकी मर्जी है कि आप सिर्फ हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ दो चैप्टर्स के शॉर्ट तैयार कर लें, बाकी कोई से चार चैप्टर आप लॉन्ग के लिहाज से तैयार कर लें, तो आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाता है। हर एक के 60/60 मार्क्स जरूर आएंगे। पेपर भी आपका बड़ा ही आसान आएगा, फर्स्ट टाइम भी आसान आएगा, सेकंड टाइम भी आसान आएगा, पहले से आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, तो एक दफा दोबारा आके मैंने वीडियो में आपको सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। अब बेटे तैयारी करें, इधर उधर टाइम ना जाया करें। हमारी दुआ आपके साथ है कि अल्लाह करे आपके पेपर अच्छे हो जाए और आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। बस आप हिम्मत करें, शाबाश चीते लोगों, और ज्यादा हिम्मत करो, मेहनत करो, इंशाल्लाह ये भी पेपर आपका अच्छा होगा। दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।